तो भाई मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको A+ दिलाता हूँ बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि 100% बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। और ये वाला क्वेश्चन अपने दिल के बहुत करीब कर लो, क्योंकि एग्जामिनर कुछ पूछे ना पूछे पर ये तो पूछता है। देखा होगा ना वो ड्रामा, कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। इसी तरह से एग्जामिनर कुछ पूछे ना पूछे ये क्वेश्चन तो ज़रूर पूछते हैं, हर हाल में पूछते हैं, हर साल पूछते हैं। हाँ, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, मगर एक क्वेश्चन समझ लो, सारे क्वेश्चन क्लियर हैं, सारे डाउट क्लियर हैं, सारी बात समझ आ जाएगी। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो चलो आ जाओ पढ़ते हैं। देखो याद रखना, 2027 बोर्ड एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखो कि भाई आप लोग जल्द से जल्द ग्रुप में एनरोल हो जाओ। ग्रुप की फ़ीस जो है वो 5,000 रुपये है और बहुत जल्द ये क्लोज की तरफ भी जा रहे हैं। काफ़ी बच्चे इसमें एनरोल कर रहे हैं, पोर्टल का एक्सेस ले रहे हैं, स्टूडेंट पोर्टल मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, गैस पेपर का सब तमाम मटेरियल मिलेगा। अब फर्दर किस चीज़ का वेट कर रहे हो? फीस पूरे साल के लिए है, महीना 2 महीना 3 महीने के लिए नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और अपनी सारी चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि मुझे ये पूरा बोर्ड ही यूटिलाइज करना होगा अच्छा सा सवाल लिख बनाने के लिए, उसका जवाब बनाने के लिए। अच्छा चलो आ जाओ आ जाओ प्यारे बच्चों। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 64। ठीक है, 64 के हमें क्या पता करने हैं? तमाम क्यूब रूट्स पता करने हैं। क्यूब रूट्स कैसे पता होंगे? आ जाओ बेटा बताता हूँ, परेशान नहीं हो। ठीक है, कैसे क्यूब रूट्स पता होंगे, परेशान नहीं हो, सारी चीज़ें समझाता हूँ। देखो बेटा, इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले अब सोल्यूशन की हेडिंग तो आप डालोगे ही डालोगे। इस सवाल के स्टेप्स हैं, उन्हें आपने फॉलो करना और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने सोल्यूशन की हेडिंग डाल दी। अच्छा बेटा देखो, ज़रा मेरी बात सुनो, इधर देखो। सबसे पहले तो आप करोगे लेट एक्स अगर अच्छी हो तो एक्स की वैल्यू अच्छी होती है, एक्स अगर बुरी हो तो एक्स की वैल्यू बुरी होती है। अक्सर ये आपने सुना होगा ना, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सही है, सबसे पहली बात। देखो बेटा, इसको एक्स के बराबर ले लो। किसके बराबर ले लो? एक्स के बराबर ले लो। एक्स इक्वल टू 64। इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ ले आओ, x इक्वल टू -64 इक्वल टू 0। यहां तक बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। बेटा क्यूब कहा है ना, सवाल में क्या कहा है? क्यूब कहा है ना। अब जरा चेक करो किस नंबर का मैं क्यूब लूं तो 64 आ जाएगा। आ जाओ 1 चेक करते हैं। 1 का क्यूब तो बेटा 1 होता है। देखो मुझे ये पता है कि 64 किसका क्यूब है, बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो बेटा, कैलकुलेटर आपके पास होगा, ना भी हो तो क्या करो, 2 × 2 × 2, 3 बार 2 को मल्टीप्लाई कराओ। 3 बार, मैं इसकी ब्राइटनेस डाउन करूं ताकि आपको नजर आए। 3 बार 2 को मल्टीप्लाई कराओ। अब देखो 3 बार जब 2 को मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मतलब होगा? 3 बार 2 को मल्टीप्लाई कराने का क्या मतलब है? 2 का क्यूब, इसका मतलब है 2 × 2 × 2। यहां 2 है तो इसका मतलब है 3 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर यहां 4 आ जाएगा इसका मतलब है 2 × 2 × 2 × 2। अच्छा, 2 × 2 4, 4 × 2, देखो 2 × 2 4, 4 × 2 8। सही है, तो 8 आ रहा है। अच्छा, अब इसी तरह से 3 का क्यूब कर लो, 27 आता है। 4 का क्यूब कर लो तो कितना आता है? 64। करके चेक कर लो, अपने पे भरोसा रखो, बिलीव ऑन योर सेल्फ। ठीक है, तो 64 आ गया। तो याद रखना, मैथ में हमेशा याद रखना कि अगर कोई चीज़ फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 1 है और आपको दिया हुआ है 2a - 2b, आपको पता चल गया ना a इक्वल टू 1 है, बगैर टाइम वेस्ट करें यहां पर a पुट कर दो। बात समझे? मैथ में हमेशा याद रखना, अगर कोई चीज किसी चीज के बराबर है और कहीं पे उसको पुट करना है, फौरन पुट कर दो। फॉर एग्जाम्पल a बराबर है 1 के और यहां पर a दिया हुआ है, फौरन a को उठाकर यहां पुट कर दो, आपका सवाल आसान हो जाएगा। इसी तरह से बताओ बेटा, बोर्ड में 64 किसके बराबर है?
64 बराबर है 4 के क्यूब के। अच्छा, यहाँ पर भी क्यूब आएगा, यहाँ पर भी क्यूब आएगा, यहाँ पर भी क्यूब आएगा। ठीक है, हम जो लेंगे ना वो एक्स क्यूब लेंगे, लेट एक्स क्यूब, क्योंकि हमें एक्स क्यूब चाहिए। सही। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। अब मेरे बेटा मुझे बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। देखो समझ लो, ये ए है, एक्स जो है वो ए है, और वाई जो है वो 4 जो है वो बी है। अब मुझे बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब याद आ रहा है? एक बार याद रख लो तो ये माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, प्लस वाला नहीं लगेगा। सोचो, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है बेटा? ए माइनस बी। याद रखना हमेशा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है? ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब मेरे बेटा ज़रा देखो, ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है, देखो ना, एक्स क्यूब यानी ए क्यूब, 4 क्यूब यानी बी क्यूब, और माइनस दोनों में मौजूद है। अब इसकी जगह पर आपने ये लिखना है, इसकी जगह पर ये लिखना है। तो मुझे बताओ बेटा, एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब किसके बराबर होगा? देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब। परेशान नहीं हो, देखो ये दोनों चीजें बराबर हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसके बराबर है तो एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। अच्छा, ए क्या है? यहां पर ए आता है, यहां पर बी आता है, एक्स माइनस 4, इसी की तरह से एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स और 4 प्लस 4 का स्क्वायर। 4 प्यारा सा बनाएंगे, अच्छा सा प्यारा सा 4 बनाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। अब ज़रा मुझे बताएंगे, एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16। क्लैरिटी? देखो बेटा, ये चीज़ किसके बराबर आई? क्योंकि फॉर्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज़ किसके बराबर आई? इसके बराबर आई, क्योंकि देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब इसके बराबर होगा। सही है? कोई कंफ्यूजन, परेशानी? बस ये दिमाग में रखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खुलेगा, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खुलेगा। अच्छा, अब देखो बेटा, अब ये 0 के बराबर है। देखो ये 0 के बराबर था ना, ये देखो 0, तो यहाँ 0 पुट कर दो। एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16। कोई परेशानी? कोई मेरी बात जो बुरी लगी हो? आखिर क्यों मेरी बात आपको बुरी लगेगी? मैं ऐसी कोई बात करूँगा ही नहीं जो मेरे स्टूडेंट्स को बुरी लग जाए। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ मैं। देखो बेटा, जब भी, समझना, दिमाग में रखना, जब भी आपके पास 0 बराबर हो a के और ब्रैकेट हो, देखो 2 ब्रैकेट्स हों, इस चीज़ को दिमाग में रखना, 2 ब्रैकेट्स हों हमेशा ज़िंदगी में, 2 ब्रैकेट्स हों तो, और वो 0 के बराबर हों, तो इसका मतलब है एक ब्रैकेट भी 0 के बराबर है और दूसरा ब्रैकेट भी 0 के बराबर है। यहाँ भी तो देखो, देखो ब्रैकेट के अंदर ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन है तो ब्रैकेट ना, तो इसका मतलब है ये भी 0 के बराबर है, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर ये करो कि x इक्वल टू 4, ये एक क्यूब रूट आ गया, ये एक रूट आ गया आपके पास, इसे हम कहेंगे रूट नंबर 1। एक रूट आ गया यानी x की एक वैल्यू आ गई। बेसिकली क्यूब रूट का मतलब है x की 3 वैल्यू निकालनी है, x1 x2 एंड x3। क्यूब रूट का मतलब होता है x की 3 वैल्यू निकालनी है। एक वैल्यू हमने निकाल ली जो कि x1 कह लो या x कह लो,
वो क्या निकाली 4। एक हमने वैल्यू निकाल ली बेटा, वो क्या निकाली, 1 कहने की जरूरत नहीं होती, हमें पता चल जाता है कि 3 वैल्यू सारी हैं। एक x की वैल्यू क्या आई 4। अब आपने मजीद 2x की वैल्यू निकालनी है, वो इससे आएगी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। बेटा हमेशा याद रखना, जिंदगी में कभी इस चीज को नहीं भूलना, अगर x के ऊपर स्क्वायर है तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अगर x के ऊपर क्यूब है तो x की 3 वैल्यूज आएंगी। इसकी मदद से जब आप करोगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी। अब मुझे जरा कोई बच्चा बता सकता है मेरा प्यारा स्टूडेंट, मैं यहां क्या करूं? बिल्कुल सही सर, यहां पर अप्लाई करें आप, सर यहां पर आप अप्लाई करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा बेटा? x, क्योंकि x ले रहे हैं तो माइनस बी प्लस माइनस होल रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो बेटा एक चीज मैं आपसे कहूंगा, जिंदगी में हमेशा याद रखना, लालची लोगों से दूर रहना, लालची लोगों से दूर रहना, यानी जो लालच करते हो। फॉर एग्जाम्पल वो लालच के चक्कर में आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, आपके पास आए हुए हैं 1 लाख रुपए, इंशाल्लाह आ जाएंगे, आप कमाओगे। आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपका कोई दोस्त है या कोई जान पहचान का है, वो लालची है, वो कोशिश करेगा कि वो 1 लाख रुपए आपसे छीन ले, 1 लाख रुपए उसके पास आ जाए, वो आपको स्कीमें बताएगा, वो आपको परेशान करेगा, वो आपको टेंशन देगा, 1 लाख छीन लेगा। क्यों? क्योंकि वो लालची है। तो बेटा रियलिटी चेक कर लो, लालची लोगों से हमेशा दूर रहना, लालची लोगों से हमेशा दूर रहना, क्योंकि जो लालच करता है वो हमेशा फंसता है और दूसरे को भी फंसा देता है। अच्छा, अब जब आप दूर रहने की कोशिश करोगे, आपको दिल करेगा नहीं यार मेरा दोस्त है, मैं उसके लिए कोशिश करता हूँ, वो कह रहा है तो इन्वेस्ट कर देता हूँ या किसी को दे देता हूँ। बेटा इनका काम ही ये होता है, जो लालच वाले लोग होते हैं ना, इनका काम ही होता है, ये इमोशन से खेलते हैं। इनका असल हथियार ही इमोशन है कि ये आपके इमोशन को यूज़ करेंगे और आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। तो लालची लोगों से हमेशा दूर रहो। अच्छा इंसान वो है जो आपके अच्छे बुरे वक्त में साथ हो। और एक बात याद रखना मेरे बेटा, कि जो इंसान आपके बुरे वक्त में साथ हो, कुछ भी हो जाए, उसको अच्छे वक्त में याद रखना, आगे से आगे लेकर आना। फॉर एग्जाम्पल एक आपका दोस्त था जिसने आपको पढ़ाया, मैथ के सवाल सॉल्व करना सिखाए, ठीक है, और आपने मैथ का पेपर अच्छे नंबरों से पास किया। आपको आपके दोस्त ने ME इंग्लिश सेंटर के बारे में बताया। जब भी आपने ME इंग्लिश सेंटर से पढ़ना शुरू किया, तो जब आपके पास अच्छा वक्त आ जाए, आपकी अच्छी जॉब लग जाए, आपकी शादी हो रही हो, तो आपने ध्यान रखना है, आप दूल्हा बने हुए हो, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए यार मेरा दोस्त कहाँ है, क्योंकि वो मेरे बुरे वक्त का साथी है और आज अच्छे वक्त में उसने मेरे बराबर में खड़ा होना है और मैंने उसको इज्जत दिलानी है। मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को देखा है जो अच्छे वक्त में अपने उन दोस्तों को भूल जाते हैं जिन्होंने उनका साथ दिया होता है बुरे वक्त में। तो यकीन मानो, एहसान और अपने मोहसिन को कभी ना भूलना। अच्छे वक्त में अपने दोस्तों को गले लगाना, करीब रखना, जितना हो सके करीब रखना, अपना सब कुछ उनको दे देना, लेकिन अपने अच्छे वक्त के बुरे वक्त के साथियों को मत भूलना, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बच्चों में। चलो रियलिटी चेक हो गया, अब आ जाओ पढ़ते हैं। अच्छा बेटा, यहां पर जो कोएफिशिएंट है, देखो कोएफिशिएंट यानी नंबर, यहां पर क्या है बेटा? यहां जरा सोच के बताओ मुझे बच्चों, यहां क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ। अच्छा थोड़ा सा शायद आपको कम नज़र आ रहा होगा क्योंकि हमारा बोर्ड ऊपर की तरफ है। चलो अब सही नज़र आ रहा होगा, ठीक है, अब सही नज़र आ रहा होगा। अच्छा अब मुझे ज़रा सोच के बताओ बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर है? देखो अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब है 1 होगा हमेशा। और जो भी एक्स स्क्वायर के साथ होगा उसे हम a कहेंगे, जो भी x के साथ होगा उसे हम b कहेंगे, और जो विदाउट x होगा उसे हम c कहेंगे। कोई रॉकेट साइंस बेटा नहीं। जो भी एक्स स्क्वायर के साथ है वो 1 है, जो भी x के साथ है वो b है। अच्छा अब यहां a b c पुट करो तो b क्या है? -4 प्लस माइनस होल रेडिकल 4 का स्क्वायर -4a और 16, 2 और ये a, -4 प्लस माइनस होल रेडिकल। अच्छा बेटा 4 का स्क्वायर मुझे बताओ क्या होता है? 16 होता है। अच्छा 16 मल्टीप्लाई बाय 4 ज़रा देख लेते हैं क्या होगा। आई थिंक 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64 होगा। हाँ 64 हो गया।
अच्छा अब इन दोनों को माइनस भी करेंगे। अच्छा डिवाइड में आ गया मेरे पास 2। अच्छा अब इनको ज़रा डिवाइड करते हैं, -4 प्लस माइनस होल रेडिकल। अच्छा यहाँ माइनस बच जाएगा और माइनस बचना भी चाहिए क्योंकि आयोटा आना चाहिए। ठीक है बेटा, 16 माइनस 64 माइनस 48 आ गया आपके पास, डिवाइड में 2 आ गया आपके पास। बेटा याद रखना जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो ये आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, तो अच्छा 48 का आप देखो, 48 का आप क्यूब रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, कैलकुलेटर में ऑप्शन मौजूद होता है तो आपको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आ गया आपके पास 48 का, याद रखना -48, ये बराबर होगा आपके पास 4, 3 और आयोटा। आयोटा क्यों आया? क्योंकि माइनस मौजूद था। ठीक है बेटा, तो 4 और 3 और आयोटा डिवाइडेड बाय होल पर 2। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई परेशानी, कोई ऐसी बात जो बुरी लगी हो? मैं करता नहीं हूँ अमूमन ऐसी बातें जो बुरी लग जाए, ये मेरी आदत है। अच्छा मेरे बेटा 4 को कॉमन निकालो, देखो यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। फौरन कहो 4 बेटा बाहर आओ, 4 बेटा बाहर आओ। अच्छा देखो एक माइनस का अलग कर लो, एक प्लस का अलग कर लो। देखो ये 2 है ना, इसका मतलब है माइनस का भी है, एक एक्स माइनस का होगा, एक एक्स प्लस का होगा। तो माइनस वाला एक्स अलग कर लो, पहले माइनस वाला और प्लस वाला एक्स को अलग कर लो। तो -4 स्क्वायर रूट 3 आयोटा और 2, -4 + 4 स्क्वायर रूट 3 आयोटा और 2। दोनों चीज़ें समझ आ गई बेटा? ठीक है। अच्छा इसे भी 4 अलग करो, 4 अलग करो, ये 1 कह लो, इसे 2 कह लो ताकि कंफ्यूज ना हो, बल्कि इसको 2 कहो, इसको 3 कहो, क्योंकि 1 तो हम यहाँ पे कह चुके हैं ना, 1 तो यहाँ पर हम कह चुके हैं, 1 तो यहाँ पर हम कह चुके हैं। एक्स स्क्वायर को कर लेते हैं -4 माइनस, एक काम करते हैं, माइनस नहीं निकालते, सिर्फ 4 कॉमन निकालते हैं। -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और ये 2। ठीक है, दोनों को मैं साथ चला रहा हूँ, ये 4 हो गया। अब याद रखना बेटा ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है वो इक्वल टू होती है ओमेगा स्क्वायर के, और -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा 2, ये जो चीज़ होती है ना बेटा, ये जो चीज़ होती है ये ओमेगा के बराबर होती है, हमेशा याद रखना। चाहो तो यहाँ लिख लो, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा 2, और ओमेगा किसके बराबर होता है? 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और ये 2। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। इसकी जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा। देखो बेटा एक x क्या निकाला था आपने? 4। अब देखो आपके क्यूब रूट्स क्या है? क्यूब रूट्स ऑफ 64। 64 के क्यूब रूट्स क्या आ रहे हैं? एक आ रहा है 4, एक आ रहा है 4 ओमेगा, और एक आ रहा है 4 ओमेगा स्क्वायर। ये आपके 3 क्यूब रूट्स आ गए। किसके बेटा क्यूब रूट्स आई हैं? जल्दी से बताओ बेटा, क्यूब रूट्स किसके आए हैं ये? हाँ बिल्कुल सही, सही, ये क्यूब रूट्स आए हैं 4 और 64 के। ठीक है, जो आपको कहा था आपने वैसा ही काम किया, यानी आपके पूरे मार्क्स कंफर्म। देख लो कितना प्यारा प्रॉपर सोल्यूशन किया हुआ है। चलो एक और सवाल कराता हूँ, अगर इधर कोई प्रॉब्लम हुई होगी वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हमने किया था, बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हमने, नया सवाल भी वैसा ही होगा जैसे हमने ये वाला सवाल किया है। बस आपने इसे अपने पर नोट डाउन करना है अच्छी तरीके से, एक एक स्टेप में बहुत क्लियरिटी में ले जा रहा हूँ। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मिस आउट हो रहा है। सिर्फ मिस हो रहा है तो क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई कुछ मिस नहीं कर रहा है। अच्छा अब देखो हो सकता है सवाल में वो 64 ना दें, ज़रूरी नहीं है कि 64 दें, कोई फिक्स थोड़ी ना किया हुआ है कि भाई 64 ही दीजिएगा, कुछ भी दे सकता है। लेकिन हम तो प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, हम तो एम इंग्लिश सेंटर से पढ़ के जा रहे हैं, हम तो पूरे मार्क्स लेके जाएंगे इंशाल्लाह। हो सकता है वो लिख दें -125। 125 तो आपको पता है बाइक भी होती है, और जब आ जाती है तो हम डर जाते हैं
देखो बेटा, किस नंबर का क्यूब लूं तो 1 to 5 आए। सबसे पहले तो सोल्यूशन, लेट एक्स क्यूब, इसको एक्स क्यूब के बराबर ले लो, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 to 5। बेटा किस नंबर का क्यूब लूं, 1 का क्यूब तो नहीं होगा, जरा 5 का क्यूब लेके देखो। तो 5 का क्यूब, यानी 5 का क्यूब लेने से मुराद ये है, 5 का क्यूब लेने से मतलब ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, कैलकुलेटर से कर लो। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हम सबको पता है 1 to 5, सही है। तो यानी इधर क्या लिख सकता हूं मैं, 5 का क्यूब इधर ले आओ, देख रहे हो बिल्कुल सेम तरीके से हो रहा है, प्लस आ जाएगा क्योंकि इक्वल टू के इस तरफ आ रहा है। अब मेरे बेटा फॉर्मूला बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला। देखो ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा ना, मजीद फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब इस समझ लो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और बेटा एक बात और, कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आपके पास सुकून हो। और सुकून कैसे आएगा, सुकून इस तरह से आएगा कि आप किसी का भी दिल ना दुखाओ, किसी का भी हक ना खाओ, किसी का भी पैसा ना दबाओ, बस ये ज़िंदगी में करो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपकी वजह से कोई परेशान हो, उसके दिल से आपके लिए बदवा निकल रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना कभी, सही है बेटा। चलो देखो ये चीज़ इसके बराबर है, तो अगर मैं इस चीज़ को खोलूंगा तो ये चीज़ बनेगी, यानी समझ लो ये a है और 5 जो है वो b है। a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, इस चीज़ के बराबर। तो x क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल टू a प्लस बी, यानी x प्लस 5 और a स्क्वायर माइनस 2ab, x का स्क्वायर माइनस x और 5 प्लस 5 का स्क्वायर। अब ज़रा लिखोगे बच्चों, ज़रा फिर से आगे चलो, x प्लस 5, x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25। समझ गया बेटा। देखो इस चीज़ को खोलेंगे तो किसके बराबर आएगी, इस चीज़ के बराबर आएगी, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा मेरे बच्चों आगे चलो मेरे बच्चों, अच्छा अब देखो ये चीज़ किसके बराबर है, 0 के। तो 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25। देखो मैंने कहा था ना दो ब्रैकेट हो तो दोनों को 0 के बराबर ले लेना, यानी x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। 25 देखें कैसा लिखा है, 2 कैसा बना है, देखें बेटा एक रूट क्या आ गया आपके पास, रूट नंबर 1 क्या आ गया आपके पास, x प्लस 5 इक्वल टू 0। अच्छा हमेशा उधर ले जाया करो, तो x माइनस 5 आ रहा है, ये एक रूट आ गया आपके पास। अब दो बाकी रूट बताओ, इससे निकलेंगे, x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब जरा मुझे बताओ क्या लगाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस होल रेडिकल b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बेटा a बताओ 1 है, बेटा b बताओ माइनस 5 है, बेटा c बताओ 25 है, ठीक है। b क्या है, अच्छा ये माइनस बाहर भी मौजूद है और ऑलरेडी माइनस आ रहा है। एक मिनट में ज़रा वेरीफाई कर लेता हूँ कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, वैसे तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन वेरीफाई करना फिर भी अच्छी चीज़ होगी। हाँ सही है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही जा रहे हैं। अच्छा बेटा माइनस आ गया, माइनस आ गया, देखो माइनस होगा तो ले लेना, सही है। तो -5 प्लस माइनस होल रेडिकल, अच्छा -5 का स्क्वायर माइनस 4 1 और 25, 2 आ गया और 1 आ गया, 5 आ गया प्लस माइनस आ गया, 25 माइनस 100 हो जाएगा, ठीक है। देखो ना 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 25, अच्छा माइनस माइनस प्लस हुआ है, ठीक है।
ये कितना हो जाएगा 75। ठीक है, अब 75 का कुछ नहीं करो, स्क्वायर रूट ले लो। अच्छा देखो यहाँ माइनस भी बचेगा, क्योंकि अब मैंने बताया था ना माइनस बचेगा तो आयोटा आ जाएगा। 75 का वो ले लो स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा 5 प्लस माइनस 5। देखो ये चीज़ किसके बराबर है -75। 5 कैलकुलेटर से भी कर लो, 3 और आयोटा। ये लो मैं करके दिखा देता हूँ, ये देखो नजर आया। स्क्वायर रूट 25 किसके बराबर है 5 और मल्टीप्लाई 3। आयोटा क्यों आया, क्योंकि साइन माइनस था तो इसलिए आयोटा आया, 3 आयोटा, और डिवाइड में तो 2 ऑलरेडी मौजूद है। सही है। अच्छा अब 5 को कॉमन निकालने की काम करते हैं। अच्छा पहले प्लस माइनस अलग कर लेते हैं, तो 5 - 5 3 आयोटा और 2, ये 2 हो गया। 5 + 5 3 आयोटा और ये 2 हो गया। देखो ये प्लस माइनस वाला अलग कर लिया, प्लस वाला अलग कर लिया। ठीक है, अच्छा अब देखो 5 कॉमन निकाल लो, x2। अच्छा 5 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और 2। अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, ये किसके बराबर था आयोटा के, सॉरी ओमेगा के। अच्छा ये 3 है। ठीक है, अब इससे भी 5, लेकिन -5 कॉमन निकालना, -5 माइनस सॉरी -1 और स्क्वायर रूट 3 आयोटा और ये 2। अब देखो ज़रा बात समझना मेरी। अब आप बोलोगे सर ये क्या चक्कर है, देखो माइनस कॉमन निकालो। अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो आप माइनस कॉमन निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। जब माइनस कॉमन निकालोगे अंदर की दोनों साइन चेंज हो जाएगी। अब ये चीज़ हमने पढ़ी थी ओमेगा, और ये चीज़ पढ़ी थी ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है ओमेगा, और x2 और x3 -5 ओमेगा क्यूब। तो क्यूब रूट क्या है आपके पास, क्यूब रूट क्या आ रहे हैं आपके पास, क्यूब रूट आपके पास क्या आ रहा है, क्यूब रूट आपके पास आ रहे हैं एक क्यूब रूट आया था आपके पास x = -5, एक आया आपके पास, ये देखो एक ही आया -5, एक आया आपके पास 5 ओमेगा, और एक आया आपके पास -5 ओमेगा स्क्वायर, क्यूब नहीं है स्क्वायर है। सही है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेम चीज़ आई है। अच्छा वो कह रहे हैं दूसरे में भी माइनस आएगा। अरे एक मिनट, यहाँ भी एक छोटी सी करेक्शन होगी, यहाँ भी माइनस कॉमन निकलेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। यहाँ भी माइनस कॉमन निकालना है, यहाँ भी माइनस कॉमन निकालना है। अच्छा ध्यान रखना यहाँ भी माइनस कॉमन निकालना है, बस इतनी छोटी सी मिस्टेक थी, क्योंकि देखो ये माइनस और प्लस, पीछे देख लेते हैं एक मिनट, हाँ सही है, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओमेगा के बराबर होता है, 2 भी आना चाहिए, माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। सही है, इसको ऐसे लिख लो, ओमेगा को आयोटा को बाहर की तरफ, समझ गए। फिर कह रहा हूं कि -1 यहां लिख लो यार, ओमेगा किसके बराबर होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और 2, और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और 2। बस इस चीज़ को समझ लो, बाकी परेशानियां ख़त्म। आ गए 2 सवाल, तीसरा सवाल भी सेम तरीके का है, सेम तरीके का तीसरा सवाल। अब तीसरा सवाल कराता हूँ। तीसरा सवाल थोड़ा सा सेम तरीके का, बिल्कुल सेम तरीके का, बस नंबर चेंज होगा। तो देख लो बाकी सेम तरीका हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस लग रही है, सेम तरीका लग रहा है। और मैं अपना टाइम सेव करने के चक्कर में ये नहीं है कि आपको बोलना बाद में कर लेंगे या आप खुद कर लेना, नहीं बेटा मैं करा रहा हूँ, परेशान नहीं हूँ, मेरा ही तो काम है ये, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा।
चलो ये रिमूव कर दिया मैंने। अच्छा, एक प्रॉपर लेक्चर लग रहा होता है तो इसलिए ना वीडियो रोकता नहीं हूँ। सवाल है माइनस नहीं 216 है। अब देखो किस चीज का आप इसको क्यूब करो, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6। हाँ, अगर आप 6 का क्यूब करो यानी 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 तो आएगा 216। चलो बेटा आगे चलते हैं, करें आगे बढ़े जिंदगी में। देखो बेटा, तो लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 216, सही है जैसे मैंने बताया था। तो एक्स क्यूब किसके बराबर है, ये 6 के क्यूब के, तो हो जाएगा माइनस। अच्छा, अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा जैसे पहले मैंने फॉर्मूला लगाया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। सही है। ए क्या है बेटा, ये चीज ए है, और बी क्या है बेटा 6 है। तो 6 का नहीं एक्स का क्यूब और 6 का क्यूब एक्स माइनस 6 एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 का स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 6 क्यूब। देखो x माइनस 6 एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36, 6 का स्क्वायर तो 36 होता है ना, ये 0 के बराबर है, हम सब जानते हैं। 0 इक्वल टू एक्स माइनस 6 एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36। अच्छा, 0 इक्वल टू एक्स माइनस 6, सही है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। और ये किसके बराबर है, तब भी दो ब्रैकेट हो तो अलग अलग 0 ले लो। एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 इक्वल टू 0। अच्छा, एक रूट क्या आएगा, रूट नंबर 1, रूट नंबर 1 जो क्या है x माइनस 6, तो यानी क्या आ गया x इक्वल टू 6। देखो मार्कर की इंक खत्म हो गई तो क्या हुआ, दूसरा मार्कर चेंज कर लो। हाँ, दूसरा मार्कर होना भी तो चाहिए। चलो, अच्छा अब आप बचा क्या, x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36। अच्छा, अब यहाँ लगाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस होल रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b क्या है बेटा, देखो जो भी एक्स स्क्वायर के साथ है वो a है, एक्स स्क्वायर के साथ तो 1 है, जो भी b के साथ है, जो भी x के साथ है वो 6 है, और जो x के अलावा है वो 36 है। माइनस 6 प्लस माइनस होल रेडिकल 6 का स्क्वायर माइनस 4 1 और 36 2 और 1 माइनस 6 प्लस माइनस होल रेडिकल 36 आ गया माइनस, अब 36 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लो, 36 मल्टीप्लाई बाई 4 144 माइनस 144। देखो सब वही काम हो रहा है जो पहले दो सवालों में किया, कुछ नया काम नहीं कर रहे हम। माइनस 6 प्लस माइनस होल रेडिकल 36 माइनस 44 144 36 माइनस 144 इक्वल टू 108, वो भी माइनस के साथ, डिवाइडेड बाय 2, सही है। अच्छा, x इक्वल टू माइनस 6 प्लस, ठीक है, अब प्लस माइनस, बल्कि प्लस माइनस अलग नहीं करते, पहले प्लस और माइनस की जगह पहले उसे अलग कर लेते हैं। अच्छा 108, तो 108 किसके बराबर होगा, याद रखना ये माइनस 108 किसके बराबर है, 6 स्क्वायर रूट 3, मैं नहीं कर रहा, ये तो आपके सामने आ रहा है ना, और आयोटा, तो क्या आ जाएगा 6, अगर आप सही कर रहे हो तो स्क्वायर रूट 3 हमेशा आएगा,
अच्छा मेरे बच्चों, 6 कॉमन आप अलग अलग कर लो, इसको 2 कह लो, उसको 3 कह लेना, माइनस प्लस वाले अलग अलग कर लो, -6 और +6, 3 आयोटा और 2, -6 और 2। समझ आ गया यहाँ तक? 6 कॉमन निकाल लो, 6 कॉमन निकल गया। अच्छा माइनस कॉमन नहीं निकालना, -1 +3 और 2, सही, ये 3 हो गया। अब 6 कॉमन निकाल लो, -1 माइनस √3 और आयोटा और ये 2। अच्छा अब हम जानते हैं ये चीज़ किसके बराबर है, ओमेगा, और ये चीज़ किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6 ओमेगा और क्यूब क्या आ गया, 6 ओमेगा स्क्वायर। तो x क्या आ जाएगा आपके पास, x ये रहा देखो, 6 और 6 ओमेगा एंड 6 ओमेगा स्क्वायर। सिक्स ओमेगा और 6 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा मैंने देखा नहीं, हमारा मोबाइल हिल चुका था, माजरत बहुत बहुत, वो तो शुक्र है गिरा नहीं। चलो थोड़ा सा मोबाइल हमारा लूज़ हो गया था ट्राइपॉड से, समझ आ गया। अब पता नहीं है कब लूज़ हुआ होगा, लेकिन चलो सवाल तो आपके लिए मैंने पूरा लिख दिया था। उम्मीद है कि ज़्यादा टाइम पहले ये लूज़ ना हुआ हो, फिर भी मैं देख लेता हूँ कितना टाइम पहले लूज़ हुआ है। तो ये आपका हो गया। अब अपना अगला क्वेश्चन का। अच्छा अब जो सवाल आ रहा है ना, वो भी बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर के दिल के बड़ा करीब है। तो दिल के बड़े करीब वाले सवाल जो है ना, वो तो आपने करने ही करने एग्जामिनर के, और मैं दिल के करीब वाले सवाल कराता ही कराता हूँ आपको। बट दिल के करीब का मतलब ये है कि एग्जामिनर चाहता है कि वो ये सवाल आपको पेपर में ज़रूर दे और आपकी नॉलेज चेक करे। तो हमें तो पता है कि एग्जामिनर के दिल के कौन सा करीब है सवाल, हम आपको बता देते हैं, आप करके चले जाना, इंशाल्लाह आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। हाँ अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बाकी छोड़ के चले जाना है, बाकी भी कर लेना भाई, ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों देखो करना क्या है, 1 लिखते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर। अच्छा समझना, परेशान नहीं होना, समझना परेशान नहीं होना। इसको समझने के लिए पीछे कुछ भी आपको नहीं आना चाहिए, ये पूरा खुद ही समझ आ जाएगा। ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ x² माइनस px प्लस 6 इक्वल टू 0 इज 13। देखो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ, अब देखो समझना कह क्या रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। देखो बेटा सॉल्यूशन लिखो सबसे पहले। इस चीज को ना मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूं, अभी नहीं समझ आएगी क्योंकि कुछ चीजें मिसिंग है जिसको इसमें समझने के लिए जरूरी है। वो कह रहे हैं हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पहले निकालना सिखाता हूं, फिर ये वाली लाइन आपको यहां से लेकर यहां तक मैं समझाऊंगा। पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे पता चलेगा, एक्स पर स्क्वायर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इससे पता चलेगा कि एक्स पर स्क्वायर है, ठीक है। ठीक है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, पहले तो a निकाल लो, a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू -p और c इक्वल टू 6, इतना कोई मसला नहीं। अब निकालो सम ऑफ रूट, इसको प्यार से बोला जाता है SOR, जो कि आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b/a। एक बार देख लेते हैं, -b/a तो नहीं है, क्योंकि मुझे याद पड़ रहा मैंने इसे पढ़ा था तो -b/a भी था, ठीक है। तो देख लेते हैं, परेशान होने वाली क्या बात है, हमारे पास मौजूद है ये गेस्ट पेपर के सॉल्व में। बस 1 मिनट आपको सब्र करना पड़ेगा, सब्र तहम्मुल से आप काम लें, फिर हम ये निकालते हैं। बड़ा फॉर्मूले तो देखो मैं भी कभी कभार भूल जाता हूँ, तो फॉर्मूले अगर आपके पक्के हैं तो आपको तो वैसे ही सवाल तेज़ी से होना शुरू हो जाते हैं। हाँ ये आ गया, 1 मिनट,
ये आ गया, हाँ मैं सही था, या माइनस बी आएगा, माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट वो होता है आपके पास जिसे हम बोलते हैं पी ओ आर, जो कि होता है अल्फा। देखो सम था तो प्लस हो रहा था, प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जो कि होता है सी अपॉन ए। ये सम ऑफ रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। अब मेरे बच्चों जरा आगे देखो, आगे क्या करना है, आगे देखो, आगे समझो, ठीक है। अब वो कह रहे हैं सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। मैं अच्छा देख लेता हूं कहीं ये बोर्ड के ऊपर तो नहीं जा रहा है, ऐसा ना हो कि आपको नजर ही ना आ रहा। हाँ आ रहा है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो कह रहा है कि, अच्छा हाँ इसको सॉल्व तो कर लेते हैं पहले, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। एक काम करो, इसको सॉल्व करो, वरना तो आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा, एस ओ आर निकाल लेते हैं, एस ओ आर जो कि क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी। माइनस बी क्या है, माइनस पी, और ए क्या है, 1। तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी। ये आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अच्छा, अब क्या होगा, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा, सी क्या है 6 और ए तो 1 है, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 6 आ गया। इन दोनों को याद रखना। अब कंडीशन लगाते हैं, अकॉर्डिंग एक मिनट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अच्छा, कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट, यानी रूट का सम और उसका स्क्वायर। क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द स्क्वायर, यानी रूट का सम और उसका स्क्वायर किसके बराबर है, 13 के। अच्छा याद रखना, यहां p पता करना है हमें, p की वैल्यू पता करनी है। देखो ना यहाँ p मौजूद है ना, तो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये वाला है इस 13। सही है, यहां तक समझ आ गया। अब इसको मजीद आगे लेके चलते हैं। अब हमें यहाँ देखो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पुट करना है। देखो हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है और इसकी वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू पुट करनी है और इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पूरे बोर्ड पर कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। अब आ जाओ एक काम करते हैं, -2 अल्फा बीटा, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, SQUAR। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सही है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, सब एक मिनट रुको, सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 अल्फा बीटा। ठीक है, 2 अल्फा बीटा को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर करना है। सही है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 13। सही है, अब इस 2 अल्फा बीटा को बीच में ले आओ, अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 13। अब ज़रा मेरे प्यारे बच्चों ये ज़रा देख के बताओ, इस चीज़ को देख के बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, बिल्कुल सही, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के। खोलोगे भी तो पता चल जाएगा, 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 13। अब देखो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला था, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, सम ऑफ रूट, ये चीज़ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट क्या निकाला था हमने, देखो सम ऑफ रूट निकाला था -p का स्क्वायर और 2 और
प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या निकाला था 6 और 13, तो स्क्वायर से माइनस कैंसिल, पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपके पास -12 इक्वल टू 13, उसको उधर ले जाओ, पी का स्क्वायर 12 प्लस 13, पी का स्क्वायर 25, पी हो गया ±5। ये लो, देखो मैं डायरेक्ट भी ये कर सकता था अकॉर्डिंग टू कंडीशन, लेकिन ये आपको समझ ही नहीं आता कि सर ये है क्या, ये अल्फा बीटा है क्या। तो इसीलिए पहले मैंने सम ऑफ रूट समझाया। सम ऑफ रूट यानी रूट का सम, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी प्रोडक्ट का रूट का प्रोडक्ट, फिर मैंने ये लिखवाया ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। सही है, समझ आई बात, बस यही समझाना था। अच्छा, अब हम अपना अगला सवाल करते हैं, वो भी कुछ इसी टाइप का लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। चलो अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब जो है वो अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो ये समझ आ गया ना, अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। बस सवाल को अगर आप समझ रहे हो ना तो फिर जवाब आपके फिंगर टिप पर है। सवाल नहीं समझ रहे तो जवाब फिर सबसे मुश्किल है। तो मैं चाह रहा हूँ सवाल समझा दूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको सवाल समझा दूंगा, आप समझ भी लोगे, समझदार हो। ठीक है, आगे सवाल समझते हैं। अच्छा चलो सवाल समझते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। कह रहे हैं द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सवाल समझना। अगेन वही काम है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, इक्वेशन ऑन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7k प्लस 2, ये पूरी वैल्यू c की है, इक्वल टू 0, सेटिस्फाई द रिलेशन। ठीक है, 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18, ये सवाल है। देखो सबसे पहला काम तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे की चीज़ें समझाता हूँ। इसको याद रखना है, इस इक्वेशन को याद रखना है। देखो इसमें अल्फा बीटा है ना, इसका मतलब तो ऑब्वियस है सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो कि हम अभी निकालने भी वाले हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। सम ऑफ रूट जो कि आपके पास क्या है, जो कि आपके पास क्या होता है सम ऑफ रूट, हाँ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, इसी के साथ प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा ये रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा रूट हैं, तो ये होता है आपके पास c अपॉन ए, रूट यानी ये x1 और ये x2, इसी को रूट कहते हैं। अच्छा अब अगेन है वो ए बी हमें यहाँ से मिलेगा, ए बी हमें यहाँ से मिलेगा। जो x के साथ है, जो x स्क्वायर के साथ है वो a है, तो x स्क्वायर के साथ क्या है 3, जो सिर्फ x के साथ है वो b है, और जो विदाउट x है चाहे वो 2 टर्म c क्यों ना हो वो c है, तो 7k प्लस 2। अब याद रखना इस सवाल में हमें k पता करना है, सिंपल अल्फाजों में। सम ऑफ रूट निकालो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2, माइनस आएगा और -2 आएगा, और a क्या है 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, c आएगा 7k प्लस 2 डिवाइडेड बाय a 3, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 अपॉन 3, ये सम ऑफ रूट निकाला आया। और अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू 7k प्लस 2 अपॉन 3। अब ये इक्वेशन करो हेयर, 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 18। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और चीज़ों को आगे जो है वो पता करेंगे कि आगे हम कैसे इन चीज़ों को जो है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ समझ आ रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। देखो बेटा हमें करना पता है क्या है, हमें अल्फ़ा की वैल्यू पता करनी है और बीटा की वैल्यू पता करनी है। कैसे कर सकता हूँ, यहाँ से कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि अल्फ़ा बीटा मुझे आ जाएगा ना
तो उसके बाद मैं k की वैल्यू खुद ही निकाल लूंगा, कहीं से भी k की वैल्यू निकाल लूंगा, इधर से भी k की वैल्यू निकाल सकता हूं और कहीं से भी k की वैल्यू निकाल सकता हूं। मैं यहां पे k की वैल्यू निकाल लूंगा, अल्फा बीटा पता करना है हियर, इसको यूज कर लो सम ऑफ रूट को। अभी क्या करना है, अल्फा बीटा निकालना है, अल्फा बीटा भी अननोन है, तो दो चीजों को पता करने के लिए दो इक्वेशन होनी चाहिए। हमारे पास यहां दो इक्वेशन है, हमेशा याद रखना बेटा, दो चीजों को पता करने के लिए दो इक्वेशन होनी चाहिए। अल्फा और बीटा निकाल लूंगा इसकी मदद से और इसकी मदद से, इन दोनों इक्वेशन की मदद से अल्फा बीटा निकाल लूंगा। जब अल्फा बीटा आएगा वो यहां पे पुट करूंगा, के निकाल लूंगा। सिंपल बात, समझो मैंने किया क्या। वो कह रहे हैं के की वैल्यू निकालो, ये कंडीशन दी हुई है। सबसे पहले मैंने देखा अल्फा बीटा है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, सम ऑफ रूट से ये आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट से ये आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट से के निकालूंगा। लेकिन मुझे एक और इक्वेशन दे दी, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके अल्फा बीटा निकालूंगा, अल्फा बीटा को यहां पुट करूंगा, के निकाल लूंगा, क्योंकि फाइनल गोल है के निकालना। आ जाओ, तो अल्फा क्या है, इसको अल्फा के लिए सेट करा दो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2/3। तो अल्फा इज इक्वल टू, उधर ले जाओ बीटा को, बीटा के लिए सेट करा ना, उधर ले जाओ 2/3 माइनस बीटा। अल्फा के लिए भी बीटा के लिए भी सेट करा सकते हो, कोई मसला नहीं। अब इसको यहां पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा, अल्फा किसके बराबर आ गया हमारा, इसके। तो 7 अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, 2/3 माइनस बीटा और -3 बीटा इक्वल टू 18। अच्छा, अब 7 को मल्टीप्लाई करा दो 2 से, तो 14/3 और 7 बी से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 7 बीटा से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 बीटा -3 बीटा इक्वल टू 18। अच्छा, अब चाहो तो एलसीएम ले लो या जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो, 7 बीटा माइनस 3 बीटा, तो 14/3 माइनस 10 बीटा इक्वल टू 18। इधर उधर कर दो, 14/3 माइनस 18 इक्वल टू 10 बीटा। अच्छा, अब एलसीएम ले लो, 14 और 3 को मल्टीप्लाई करा दो 18 से, तो कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 18, आई थिंक कुछ हो जाना चाहिए, देख लेना कितना हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 18 54 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 10 बीटा। सही, अब इन दोनों को माइनस कर दो तो जाएगा माइनस आएगा ना, -40 बीटा, -40 डिवाइडेड बाई 3, कुछ नहीं किया, इसे सॉल्व किया, 10 बीटा। ये यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, तो -40 डिवाइडेड बाई 30, 3 मल्टीप्लाई बाई 30, इसी में सारी जगह चली गई। अच्छा, बीटा कितना आ जाएगा, बीटा आपका आ जाएगा यह आता है 3 पर, यह आता है 4 पर, तो -4/3 बीटा आ गया। अब चुपके से अल्फा निकाल लो, यहाँ से अल्फा निकाल लो। देखो, यहाँ से भी अल्फा निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी, जहाँ से चाहो अल्फा निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ बीटा पुट कर दो, यहाँ बीटा पुट कर दो, यहाँ बीटा पुट कर दो, अल्फा आ जाएगा। मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ, पुट बीटा इन इक्वेशन 2। मैथ जब ही आएगी जब आप उसको लिंक करोगे, जब तक लिंक नहीं करोगे मैथ नहीं आती। अच्छा, बीटा की जगह क्या आ गया, -4/3, तो क्या आ जाएगा, 2 + 4 और 3, तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ देखो ज़रा, ये आ जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, 3 2 टाइम था तो 1 टाइम ले लिया, तो आ गया 6/3। ये 3 के टेबल में 2 पर आता है, ये 1 पर आता है, तो 2 आएगा, अल्फा 2 आया। समझ आई बात। देखो, बीटा को मैंने यहाँ पे पुट किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दोनों पर था, एक बार आ गया, 2 + 4
6 हो जाएगा और अल्फा आ जाएगा। अब अल्फा और बीटा दोनों आ गए, पुट कर दो यहां पर, के आ जाएगा। तो लिखो, अब इसको कह लेते हैं इक्वेशन 3। पुट अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 3। इसको रिमूव कर रहा हूं, यहां तक लिख लिया ना, क्योंकि वो के निकालना है ना, ये वाला तो हिस्सा चाहिए होगा। आप लोग तो वीडियो रोक के भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। अच्छा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा बीटा इक्वल टू 7k + 2 डिवाइडेड बाय 3। अल्फा क्या निकाला हमने, 2, और बीटा क्या निकाला, -4/3। ये रहा बीटा, ये रहा अल्फा। अब देखो 7 क्या आ जाएगा, तो मतलब के निकल आएगा। देखो 6 3 माइनस इक्वल टू 7k + 2/3। ये कितने पर आता है, 3, और 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, -6 इक्वल टू 7k + 2, ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये कितने पर आता है, 8 हो गया ये, और ये 7 हो गया, ये क्या आ गया। कोई ऐसी बात परेशानी जो नहीं समझ आई हो, कोई ऐसी बात बुरी लगी हो, गलत आया, बिल्कुल गलत आया। उसकी वजह ये है कि 2 × 4 8 होता है, हमने 6 लिखा। अब सही है, आप लोगों ने भी ये गलती शायद पकड़ ली होगी मेरी, लेकिन अब सही है। देख लो, जरा सा एक छोटी सी मिस्टेक, 2 × 4 6 कर दी, जबकि 2 × 4 8 होता है। तो बस ये छोटी सी मिस्टेक हुई थी जिससे मसला आया, लेकिन ज्यादा बड़ी मिस्टेक होती तो फिर ये रुकना पड़ जाता। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट, अब जो है अपना ये अगला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कि हमें क्या पता करना है। और सिंपल उन्होंने अल्फाजों में कह दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू जो है वो पता करनी है। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल, यानी सिंपल अल्फाजों में शुरू में ही लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट, और ये बराबर है 4 के। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही यूज़ करना है। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबसे पहले सम ऑफ रूट निकाल लो, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो, फिर पी खुद ही निकल कर आ जाएगा सामने इस कंडीशन के मुताबिक। अच्छा, सम ऑफ रूट क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अच्छा, अब h² के साथ जो भी है वो a अल्फा है, वो a है, a इज इक्वल टू 2p + 3, और जो भी x² जो भी x के साथ है वो b है, 7p - 5, और c क्या है, 3p - 10। सही है, a b c ये तो हमारा हो गया। अल्फा प्लस बीटा, अच्छा b क्या है, 7p - 5, a क्या है, 2p + 3, ये हमारा आ गया सम ऑफ रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट वो क्या होता है, अल्फा बीटा c/a। अच्छा, c क्या है, 3p - 10 अपॉन a क्या है, 2p + 3, ये आ गया सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन शुरू में लिख दी ताकि परेशानी ना हो, कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला, देख लो, अल्फा बीटा हमने निकाला -7p - 5 अपॉन 2p + 3। देखो, उम्मीद है कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कोई समझ नहीं आ रही होगी। देखो, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ लिखा हुआ भी था, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल टू द गिवन नंबर 4 के बराबर है। तो मैंने क्या किया, ये लिख लिया और सिर्फ इसको उठा लिया। सम ऑफ रूट कितना आया, -7p - 5 2p + 3।
प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा है? बस ये बच्चों कॉन्सेप्ट का फील लो, परेशान नहीं होना कभी भी। ठीक है, देखा? अब जो हमारे को परेशान कर रही है चीज उसे काट देते हैं। 2p प्लस 3, 2p प्लस 3, खत्म बात। माइनस को सॉल्व करा दो, -7p प्लस 5 इक्वल टू 3p माइनस 10। अच्छा, अब ज़्यादा बेहतर ये कि p को उधर ले जाओ, तो 5 प्लस 10 इक्वल टू 3p प्लस 7p। अक्सर बच्चे यहाँ जल्दी जल्दी में गलती करते हैं, तो कोई ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है, आराम आराम से। ये हो गया आपके पास 10p, ये कितने पर आता है? 2 के टेबल में, बल्कि 5 के टेबल में आता है ना, ये 2 पर आता है और ये 3 पर आता है, 3/2 आंसर। देखते हैं सही है या गलत है। हाँ, 3/2 बिल्कुल सही आया। अब एक क्वेश्चन आप करोगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, बराबर में चल रहा होगा। सोल्यूशन भी चला दूंगा, लेकिन एक बार उसे आप देख लेना। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में वो क्वेश्चन आपको करा दूंगा। परेशान और टेंशन वाली कोई बातें नहीं करता मैं ऐसी आपको। ठीक है, तो समझ में आया पूरी चीज़? तो भाई अपने आप को इन चीज़ों से फैमिलियर रखो, समझते रहो, इंशाल्लाह मामला ठीक रहेंगे। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।